निकाल के ज़रूर देखें। वो 2 से ढाई घंटे का प्रोग्राम हमारे ही इस चैनल के ऊपर अपलोडेड है। आपको वेस्टेज के बारे में सारी की सारी शानदार जानकारी मिल जाएगी। बिना सीखे मत करिएगा बिजनेस, गलतियां होंगी। मैं नहीं चाहता कि आप गलतियां करें, मैं चाहता हूं कि जो गलतियां मैंने करी वो गलती आप ना करें। इस प्रोग्राम सीख लें, इस बिजनेस को अच्छे से सीखें, कि हर चीज सीखनी पड़ती है। साइकिल भी सीखी थी, तैराकी भी सीखी थी, लिखना भी हम सीखते हैं, ABCD लिखना भी सीखते हैं। हर तो आपको तकलीफ होगी और आप गलती से इस बिजनेस को छोड़ देंगे, जो मैं नहीं चाहता कि आप करें। आप इतने शानदार बिजनेस का हिस्सा हैं, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि VIP प्रोग्राम जरूर 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 देखें। अब मैं चलता हूं आगे और सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं उन लोगों को जिन्होंने फास्ट स्टार्ट 8% क्वालिफाई किया है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। जितने भी लोग 8% क्वालिफाई किए हैं, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको प्रोडक्ट वाउचर मिलेगा वेस्टेज की तरफ से। आपको पता ही है कि जब भी फास्ट स्टार्ट 8% करते हैं, कंपनी की तरफ से उनको प्रोडक्ट वाउचर मिलते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं। तो मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। उन लोगों को बधाई जिन्होंने अपना रैंक अपग्रेड किया है 8% से 10%, उनको बधाई। जिन्होंने 10% से 11% किया है, और सबसे ज्यादा बधाई मैं उन लोगों को देना चाहता हूं जो फास्ट स्टार्ट ब्रॉन्ज सेक्टर हुए। साथियों, मैं बहुत बहुत बधाई, कांग्रेचुलेशन देना चाहता हूं सब लोगों को जो इस माहौल के अंदर भी आज वेस्टेज के अंदर इस शानदार तरीके से इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। आप जानते हैं कि ये माहौल बहुत शानदार है, बहुत बड़ा है, और बहुत सारे लोग इस बिजनेस के अंदर आज बहुत शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और शानदार काम कर रहे हैं। आप सबको बधाई मैं इसलिए भी देना चाहता हूं कि आप एक एथिकल बिजनेस को चुना है आपने। आपके पास चॉइस थी कि आप किसी ऐसी कंपनी में जाते हैं जो 1 का 2 करती हैं और 2 का 4 करती हैं, लेकिन आपने चुना एक ऐसी कंपनी को जो एथिकल है, लीगल है, और अपने बिजनेस को बहुत शानदार तरीके से पिछले 18 बरस के अंदर 18 साल से काम कर रही है। तो मैं आप सबको फिर बधाई देना चाहता हूं और आपके अपलाइन को भी सैल्यूट करना चाहता हूं कि वो आपको एक एथिकल कंपनी में लेकर आए, क्योंकि आज की डेट में हिंदुस्तान में ये मेरा दायित्व है कि मैं आपको ये बात बताऊं। बीइंग इन द इंडस्ट्री फ्रॉम द लास्ट 22 ईयर्स, बहुत ज़रूरी है। मैं पिछले कुछ दिनों से कुछ वीडियोस बना के भी अपने लोगों में एक संदेश भेज रहा हूं कि बाजार आज की डेट में बहुत नकली लोगों से भरा पड़ा है। आपको असली और नकली की पहचान करना सीखना होगा। साथियों, मैं आपको बता दूं, बाजार में बहुत सारे दानव घूम रहे हैं। बाजार में बहुत सारे लोग घूम रहे हैं जो आपके पैसे को डबल करने का लालच आपको देंगे कि आप आ जाइए, हम आपके पैसे को दुगना कर देते हैं, आप आ जाइए, हम आपके पैसे को 4 गुना कर देते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति के झांसे में मत फंसना, किसी ऐसे व्यक्ति के झांसे में मत फंसना जो आपको रातों रात करोड़पति बनाने का सपना दिखा रहा हो, क्योंकि ऐसी बहुत कंपनियां पिछले करीब 15 बरस में मैंने देखी हैं और ऐसे बहुत लोगों को मैंने बर्बाद होते हुए देखा है। क्रिप्टो की आड़ में बहुत सारे लोग अपने अनएथिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ, ये बात करनी जरूरी है, बेहद जरूरी है, क्योंकि कुछ लोगों को पता ही नहीं होता गलती से भी कितना बड़ा गलत काम कर रहे हैं। वो अपने साथ न जाने कितने लोगों का भविष्य दांव पे लगा रहे हैं। साथियों, आज से 3 दिन पहले मेरे ऑफिस में एक लड़का आया। आप जान के बहुत हैरान होंगे, आपको बहुत हैरानी होगी, और मैं आपको ये बता रहा हूँ, इस बात के साक्षी मेरे ऑफिस के लोग हैं। हम लोग पर्सनल कंसल्टेंसी करते हैं। आपको जान के हैरानी होगी जब आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे www.sonusharma.in पे, तो हम पर्सनल कंसल्टेंसी करते हैं एंड वी आर चार्जिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी। हम उसके लिए पैसा चार्ज करते हैं कि अगर आप हमारे से कोई पर्सनल कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, अपने बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं, बिजनेस कैसे बढ़ेगा इसके बारे में पूछना चाहते हैं, आप मेरी वेबसाइट पर जाएंगे तो आपके अंदर उसमें आप लिंक करेंगे कि हम सोनू सर से डायरेक्टली मिलना चाहते हैं और पर्सनल उनसे काउंसलिंग लेना चाहते हैं, तो उसका एक कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं कंसल्ट करता। डॉक्टर आपको कंसल्टेंसी देता है तो कॉस्ट है, लॉयर आपको कंसल्टेंसी देता है तो कॉस्ट है, तो मेरा भी एक कॉस्ट है, लेकिन मेरा कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा है। हम लोग 50,000 रुपये लेते हैं विद प्लस GST, 50,000 प्लस GST। और आपको जान के हैरानी हो जाएगी, ये सारा का सारा अमाउंट डिपॉजिट किया एक लड़के ने, ये सारा का सारा अमाउंट डिपॉजिट किया एक लड़के ने, और वो मेरे से पर्सनल कंसल्टेंसी लेने आया। लोग आते हैं, बहुत बार आते हैं लोग, अपना पैसा जमा करते हैं, हमसे कंसल्टेंसी लेते हैं, हम उनको बताते हैं कि उनका बिजनेस कैसे बड़ा होगा, हम उनको बताते हैं कि उनके बिजनेस में क्या सही चल रहा है और क्या गलत चल रहा है, क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये नॉर्मल प्रोसेस है, लोग आते हैं, हम सिखाते हैं। तो आज से 2 दिन पहले एक लड़का मेरे दफ्तर में आया। लड़के की उम्र करीब 22 साल थी। लड़के का नाम मैं आपको यहाँ पर नहीं बताना चाहता, और उसने 50,000 रुपया हमारे अकाउंट में प्लस GST डिपॉजिट किया,
और उसने हमारे से टाइम लिया, मेरे से टाइम लिया, मैंने उसको टाइम स्लॉट अलॉट किया और वो मेरे दफ्तर में मुझसे मिलने के लिए आया। तो जब वो मिलने आया तो हम 30 मिनट का स्लॉट देते हैं, 30 मिनट्स कि 30 मिनट के अंदर आपको जो भी बात हमसे पूछनी है हमसे पूछिए, हम आपको राय मशवरा देंगे आपके बिजनेस के बारे में। तो आप जान के हैरान हो जाएंगे कि पहले 5 ही मिनट के अंदर वो लड़के ने अपनी सारी की सारी राम कथा मुझे बता दी और मेरे कानों में से धुआं निकल गया। साथियों, वो करीब 10 लाख रुपए के कर्जे में था। कोई क्रिप्टो करेंसी की आड़ में किसी ने उसको फंसाया, 10 लाख रुपए के कर्जे में। आप जान के बहुत हैरान हो जाएंगे, जब उसने पहली बार 10,000 रुपए लगाए थे, पहली बार आदमी 10,000 ही लगाता है, तो उसके 10,000 अचानक अगले ही महीने 20,000 रुपए हो गए। तो बड़ा मोटिवेटेड हुआ, ये तो मजा आ गया। फिर उसने कहीं से अरेंज करके 50,000 रुपया इन्वेस्ट किया, फिर उसका पैसा 50,000 से 1 लाख रुपए हो गया, तो उसको बहुत मजा आया। फिर उसने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया और उसका पैसा 2 लाख रुपए हो गया, तो उसको और बहुत मजा आया। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं ना, वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। ये 3 दिन पुरानी कहानी है। उसके पापा नई दिल्ली के अंदर ऑटो चलाते हैं। उसने अपने पापा से 10 लाख रुपए का कर्जा लिया, 10 लाख रुपए का, और पापा को बोला मैं एक बहुत बड़ा बिजनेस करने जा रहा हूं जहां पर हमारी सारी दुख, हमारी सारी तकलीफें, हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। और उसके फादर के पास कहीं से पैसे नहीं थे, उन्होंने अपना मकान गिरवी रख के 10 लाख रुपए उठाए और वो 10 लाख रुपए उस लड़के को दे दिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, 3 महीने पहले वो 10 के 10 लाख रुपए डूब गए। 3 महीने पहले वो 10 लाख रुपए डूब गए। तो पापा ने बोला अब पैसे कब मिलेंगे? तो उसने बोला अगले महीने। और अगस्त की 31 तारीख डेडलाइन दी थी उसने अपने पापा को कि 31 अगस्त खत्म होते होते मैं आपको पैसे दे दूंगा। साथ ही 2-3 दिन पहले वो मेरे दफ्तर में आया और वो रोने लगा। जानते हैं मुझे क्या बोला? उसने मुझे बोला सोनू सर, मुझे 10 लाख रुपए आप दे दो, नहीं तो मुझे सुसाइड करना पड़ सकता है। मुझे आप 10 लाख रुपए दे दो, नहीं तो मुझे सुसाइड करना पड़ सकता है। 22 साल का लड़का, सिर्फ 22 साल का, और मैं आपको सच घटना बता रहा हूँ। क्रिप्टो की आड़ में वो फंसा, पता नहीं किसके चंगुल में फंसा और 10 लाख रुपए के कर्जे में आ गया। मैंने उसको बोला मैं तुझे 10 लाख रुपए ऐसे कैसे दे सकता हूँ, हाउ इट इज पॉसिबल, क्योंकि मेरे पास तो रोज 50 लोग आते हैं इस तरीके से, मैं नहीं दे सकता। मैं तुझे इतना कह सकता हूँ कि तू मेहनत कर, अच्छी जगह काम कर, तेरे कर्जे मुक्त हो जाएंगे अगर तू अच्छी जगह जाके काम करेगा। उसने बोला मैं अपने पापा को क्या बोलूँ? मैंने कहा सच जाके बता अपने घर में। उसने बोला मेरे पापा को हार्ट की बीमारी है, दिल की बीमारी है, और डॉक्टर ने कहा है कि इनको ज्यादा टेंशन नहीं देनी। अब मैं बताऊं कैसे? साथियों, आप सोचिए कि उस लड़के को इस वक्त क्या बीत रही होगी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए उससे आधा घंटा बात कर दिए। उसके पास 1 रुपया नहीं है, वो कहीं से 50,000 रुपये लेकर आया ताकि मेरे से मिल सके, मेरी कंसल्टेंसी ले सके। उसके पास 5 पैसे नहीं थे, कहां से कर्जा लेके आया ताकि उसको 10 लाख रुपए वापस कैसे हो जाए ऐसा कोई रास्ता बता सके। और उसने मुझे बोला कि मुझे सुसाइड करना पड़ सकता है। साथियों, जानते हैं कि बाजार में ये सब चल रहा है, जब तक आप पे बीतेगी नहीं आपको पता नहीं चलेगा। मैं रोज अपनी आंखों से पिछले 12-15 साल में ये सब कांड देख रहा हूं। मैं इसलिए बार बार आपको आगाह कर रहा हूं कि किसी ऐसे लोगों के चक्कर में मत फंस जाए जहां पर बिना टीडीएस काटे आपके अकाउंट में अगर पैसा आ रहा है तो वो 100% क्राइम है, 100% लीगल है, इलीगल है। अगर आपके अकाउंट में पैसा विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स आता है तो वो 100% लीगल है। अगर आपके अकाउंट में कोई डॉलर्स आ रहे हैं, कोई आपको बोलता है हम आपके अकाउंट में डॉलर डाल देंगे, 100% आप फंस रहे हैं किसी ऐसे काम में, और ये लैंड वहीं करेगा और आखिरी में लोग सुसाइड कर जाते हैं। मेरे पास उस लड़के को देने के लिए कुछ था नहीं साहब। मैं उसको सिर्फ इतनी सांत्वना दे सका कि तू मेहनत कर, मेहनत करेगा इस कर्जे से मुक्त हो जाएगा। मैं भी कर्जे में था। मैंने उसको अपना उदाहरण दिया कि 20-22 साल पहले जब मैंने अपना करियर शुरू किया तो मैं 3 लाख के कर्जे में था और मेरा तो कोई कसूर भी नहीं था। तेरा तो कसूर है, तूने तो गलती करी है, कोई बात नहीं, गलतियां इंसान से होती हैं, लेकिन अब इस गलती से सबक ले और आगे बढ़। मैंने उसके 50,000 रुपये लौटा दिए जो मैंने कंसल्टेंसी के लिए। मैंने तुरंत उसके अकाउंट में 50,000 रुपये ट्रांसफर किए, 50 या 59,000 रुपीज था प्लस जीएसटी। सारा का सारा पैसे मैंने उसको वापस किया। मैंने कहा मैं तेरे लिए ये कर सकता हूँ कि मैं तुझसे 5 पैसा भी नहीं लूँगा, तेरे पास है ही कुछ नहीं तो मैं तुझसे क्या चार्ज करूँगा, और तेरी हालत देखकर तो मुझे दया आ रही है तेरी, ये पकड़ अपने पैसे। मैंने उसको सारे पैसे लौटा दिए
मैंने उसका 1 रुपया नहीं रखा और उसको सलाह दी कि देख, जिंदगी में गलतियां होती हैं, लेकिन गलती से सीख ले, आगे बढ़, मेहनत कर। कोई भी ऐसी कंपनी में अपना पैसा मत इन्वेस्ट करना जहां पर तुझे ऐसी नौबत आ जाए कि तू घर जाके अपने बाप को बता नहीं सकता, क्योंकि उनको दिल की बीमारी है, उनके साथ कुछ भी हो सकता है। और जब 10 का 20 हो रहा था तो कितना खुश था, जब 50 का 1 लाख हो रहा था तो तुम कितना खुश था, जब 1 का 2 हो रहा होगा तब भी तू खुश था, कितना खुश होगा। और उस वक्त अगर मेरे जैसा कोई आदमी तुझे समझाता तो मुझको ही गाली देता था। लेकिन आज तुझे मेरी जरूरत पड़ रही है, आज तू मुझसे मांगने आया है, आज तू हाथ फैला रहा है, देख ये होती है हालत। मैंने उसको डांटा भी सही, प्यार भी किया, समझाया भी सही, हर तरीके से उसको कन्विंस करके वापस भेजा। उसने मुझसे कहा कि सर मैं आपके पैर छूना चाहता हूँ। मैंने कहा तुम मेरे पैर में छू, जाके अपने बाप के पैर छू, जिसका 10 लाख रुपए लेकर आया, जो ऑटो चलाता है, कितनी मेहनत करके उसने पैसे कमाए। साथियों, ये पूरे हिंदुस्तान की कहानी है। ये कहानी सुनाकर मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूँ कि ऐसी न जाने कितनी कहानियां हैं जो हम तक पहुँचती ही नहीं है, ऐसी न जाने कितनी बातें हैं जो आप तक, मुझ तक नहीं पहुँचती। 8000 लोग आज मुझे लाइव सुन रहे हैं। मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस देश के लिए, मेरी जिम्मेदारी है। इस इंडस्ट्री ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन कुछ दानव इस बाजार में घूम रहे हैं, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। उनको इनोसेंट भोले भाले लोग चाहिए, वो उनको बताएंगे कि कैसे तुम डबल कर सकते हो। यहाँ तो वेस्टेज तो बहुत स्लो है, कब तक ये टूथपेस्ट बेचते रहोगे, कब तक ये शैम्पू बेचते रहोगे, कब तक ये सामान बेचते रहोगे। ये छोड़ो, ये जल्दी, ये इतनी धीरे धीरे नहीं कर सकते, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। हमको तुरंत करोड़पति बनना है, हमको डॉलर में पैसे कमाने हैं। ऐसा ऐसा गीता ज्ञान जो लोग आपको दे रहे हैं, आप ऐसे दानवों से कृपया करके दूरी बना लीजिए। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं, अपने परिवार को बारे में सोचिए, अपने माँ बाप के बारे में सोचिए। लोग सुसाइड कर रहे हैं हिंदुस्तान में। आप गूगल पे जाइए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप गूगल पे जाके देखिए कि हो क्या रहा है। प्लीज, जहां पर रीपरचेज नहीं होता वो पर कंपनियां का फ्रॉड है, जहां पर बाइंग सेलिंग नहीं होती वो कंपनियां फ्रॉड हैं, जहां पर टीडीएस नहीं कटता वहां कंपनियां फ्रॉड हैं, जहां जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है जिस प्रोडक्ट्स पे, वो कंपनियां फ्रॉड हैं। हिंदुस्तान के अंदर क्रिप्टो करेंसी की आड़ में बहुत सारे लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे दानवों से दूर रहें, असली और नकली की पहचान जरूर करें। ओपनली मैं आपसे कह रहा हूं, किसी भी कंपनी में जाएं लेकिन एथिकल कंपनी करें, 100% एथिकल बिजनेस करें और 2 दिन 2 रात में करोड़पति बनने का सपना मत दें। इसलिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी का चुनाव किया, वेस्टेज का चुनाव किया। यहां धीरे धीरे ही सही, लेकिन एक दिन हम अपने सपनों को पूरा कर लेंगे। धीरे धीरे ही सही, एक दिन हम अपने सारी ख्वाहिशों को पालेंगे। धीरे धीरे ही सही, कम से कम लीगल बिजनेस करेंगे, एथिकल बिजनेस करेंगे, सर उठा के बिजनेस करेंगे। 2001 फरवरी 5 को मैंने अपना मोबाइल फोन खरीदा। 5 फरवरी 2001 को मेरे पास मोबाइल फोन था और मैंने पहले दिन एक जो नंबर खरीदा, आज 1 सितंबर 2022 को मेरे पास वही मोबाइल नंबर है। वही मोबाइल नंबर है। 21 साल से मेरा घर हिंदुस्तान में हर आदमी जानता है, मेरा दफ्तर आज हिंदुस्तान में हर आदमी जानता है। एथिकल बिजनेस करने में आप सर उठा के फक्र के साथ काम कर सकते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है लेडीज एंड जेंटलमैन, ये वो लोग हैं जो हर 3 महीने में, हर 6 महीने में अपना फोन बदल लेंगे, किराए के मकान पे रहते हैं, किराए का मकान बदल लेंगे, मिलेंगे नहीं, नंबर ऑफ हो जाएंगे और पुलिस आपके दरवाजे पर खड़ी होगी। मैं आपको न जाने कितनी कंपनियों के नाम बता सकते हूँ, आप गूगल पे जाइए, आपको हजारों कंपनियों के नाम मिलेंगे जिन्होंने फ्रॉड किए हैं और फ्रॉड करके लोगों का गाड़ी खून पसीने की कमाई लेकर भाग गए हैं। मैं यहाँ नाम नहीं दे सकता, मैं भी आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ बहुत सारे स्क्रीनशॉट इस मीटिंग के बाद। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं अपने आखिरी सांस तक लोगों को गलत नहीं करने के लिए प्रेरित करता रहूंगा कि गलत नहीं करना है। 2 रोटी कम खा लेंगे चलेगा यार, नमक से खा लेंगे चलेगा यार, लेकिन अनएथिकल कुछ भी नहीं करेंगे। न जाने कौन आदमी कहां से उधार मांग के आपको पैसा दे देगा यार, न जाने कौन सा आदमी आपसे उधार चाहे किसी को झूठ बोल के लाएगा पैसा और कल को बद्दुआएं देगा। बद्दुआएं कभी नहीं लेनी चाहिए। लीगल बिजनेस करिए, एथिकल बिजनेस करिए। आपने किसी से 20 रुपया लिया, उसको साबुन दे दिया, वो खुश है यार। आपने किसी से 50 रुपए लिया, उसको टूथपेस्ट दे दिया, वो खुश है यार। आपने किसी से 100 रुपए लिया, उसको शैम्पू दे दिया, वो खुश है। एथिकल बिजनेस है यार कि आप जो पैसा ले रहे हैं
उसका प्रोडक्ट आप उसको वापस कर रहे हैं, उस पर जीएसटी लग रहा है, इनकम के ऊपर टीडीएस लग रहा है, दिस इज कॉल्ड एथिकल लीगल बिजनेस, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट। और मैं अपने सारे लीडर्स को भी बोलना चाहता हूं, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं और टॉप लीडरशिप जो मुझे सुन रही है, इस मुहिम को आगे बढ़ाएं और इन दानवों से अपने देश को और अपनी कंपनी को और अपने ग्रुप को जरूर 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 बचाएं। ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बात सिर्फ पैसे की नहीं है। यहाँ पर हमको उठना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा और ऐसे लोगों का विरोध करना पड़ेगा। आखिरी में आपको बधाई के साथ आगे लेके चलता हूं और थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया मैंने इस टॉपिक के ऊपर, लेकिन बात करनी बहुत जरूरी। तो आप जानते हैं कि अगस्त के अंदर हम लोगों ने 2 ऑफर निकाले थे, फास्ट स्टार्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर और फर्स्ट टाइम एलओबी अचीवर। तो अब बारी आ गई है उन सब लोगों का नाम लेने की जो लोग इस शानदार अगस्त के महीने में, ये शानदार अपॉर्चुनिटी में एक शानदार इतिहास रचे हैं। तो मेरे हाथ में लिस्ट है, मैं एक एक करके आप सबका नाम लेना चाहता हूं। सबसे पहले मैं उन लोगों का नाम लेना चाहता हूं जो फास्ट स्टार्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर हुए। साथियों, आज बहुत सारे लोगों की लिस्ट मेरे पास आ गई है जो फास्ट स्टार्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर हुए हैं, और बहुत सारे हुए होंगे जिनकी लिस्ट नहीं भी पहुंची होगी मेरे पास। तो सबसे पहले जो लोग फास्ट स्टार्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर, मैं आपको बता दूं, जो लोग पहली बार इस बात को सुन रहे होंगे कि अगर आप 4500 पीवी का बिजनेस एक कैलेंडर मंथ में करते हैं, 4500 पीवी का बिजनेस एक कैलेंडर मंथ में करते हैं, तो आप फास्ट स्टार्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई करते हैं। यानी आपने पहले ही ओवर में 6 छक्के लगा दिए हैं, आपने पहले ही 6 गेंदों को सीमा रेखा से बाहर भेज दिया है। आपका भविष्य बहुत उज्जवल होने वाला है। आपने शुरुआत धमाकेदार करी है, लेकिन गुड बिगिनिंग इज ऑलवेज अ हाफ डन। अच्छी शुरुआत सिर्फ आधा काम है, पूरा काम करना है जब अगले महीने आपको एलओबी अचीव करनी है। लेकिन अभी मैं सबसे पहले उन लोगों का नाम लेना चाहता हूं। 8000 लोग आपका नाम सुन रहे हैं गाइस, और न जाने कितने हजार लोग सुनते रहेंगे क्योंकि ये यूट्यूब पे रहने वाला है। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूं चेतन शर्मा जी को। चेतन शर्मा, मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, आप फास्ट स्टार्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई किए हैं। उसके बाद मैं बधाई देना चाहता हूं हमीदुल मोल्ला को। हमीदुल, बहुत बहुत बधाई, आप फास्ट स्टार्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई किए हैं विद 4500 पीवी इन सिंगल कैलेंडर मंथ। फिर मैं बधाई देना चाहता हूं तपस्या कुमारी को, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हरीश कुमार, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। नेहा अहिरवार, मुबारकबाद। अमनदीप, बहुत बहुत बधाई। अनस सिद्दीकी, बहुत बहुत बधाई अनस। मोहम्मद आदिल को बहुत बहुत बधाई। साद यासीन भाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मोहम्मद फैजान, बहुत बहुत मुबारक। इंद्र कुमार गुप्ता, बहुत बहुत बधाई। मेहरून निशा, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। ELLONT, एलोंट, बहुत बहुत बधाई, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मनीष को बहुत बहुत बधाई। वीरेश को बहुत बहुत बधाई। कुसुमलता पवार को बहुत बहुत बधाई। किरण पांडे, बहुत बहुत बधाई। 2 लोग नेपाल से भी मेरे पास आए हैं। राजू कुमार पंत, बहुत बहुत बधाई, इन्होंने नेपाल से एक ही महीने में 4500 पीवी करके फास्ट स्टार्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर हिट किया है। और प्रमिला देवी, ये भी नेपाल से हैं जिन्होंने फास्ट स्टार्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर हिट किया है। तो इन बहुत सारे लोगों ने, और बहुत सारे लोग हैं, लिस्ट रातों अपडेट होता है, टाइम लगता है, लेकिन ये लिस्ट फिलहाल मेरे पास है। तो इन सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि इन्होंने एक ही महीने में 4500 पीवी करके इतिहास रच दिया है। आपके पोस्टर्स आपके पास पहुंचेंगे कुछ देर के अंदर, जहां पर आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा और बहुत बड़ा गिफ्ट हैम्पर आपने जीता है। आप जानते हैं कि आपको 9 चीजें उपहार स्वरूप मिलने वाली हैं। मैं आपको बता दूं इस जूम मीटिंग के माध्यम से कि जो लोग फास्ट स्टार्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई किए हैं उनको 9 चीजें उपहार स्वरूप मिलने वाली हैं, जिसमें हम लोगों का एक लेदर लैपटॉप बैग है, आप जीत चुके हैं एक 100% कॉटन शर्ट जिसकी कॉस्ट करीब 3000 रुपए की है। एक सिग्नेचर नोटबुक जिसमें मैं पर्सनल साइन करके आपको दूंगा। सिग्नेचर मग जिसमें आप चाय कॉफी भी पीजिएगा, और एक सिग्नेचर पेन आपको मिलने वाला है। आपको कांग्रेचुलेशंस का एक लेटर मिलेगा बहुत खूबसूरत। आपको सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन मिलने वाला है। आपको कार मैगजीन मिलने वाली है वर्ल्ड वाइड ड्रीमर्स की, और आपको मेरी एक सिग्नेचर बुक मिलने वाली है। तो मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से कि आपने एक शानदार अचीवमेंट किया, एक माइलस्टोन हासिल किया और अपनी टीम को एक शानदार मैसेज दिया कि एनीथिंग कैन हैपन, कुछ भी कर सकता है अगर आदमी सोचे। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार एक महीने में 4500 पीवी कैसे होगा, एक महीने में 4500 पीवी कैसे करेंगे। तो ये नाम आपके सामने है जिन लोगों ने कर दिया है। इफ वन कैन डू, एनीबॉडी कैन। और मैं चाहता हूं कि जब अगली 2 तारीख को
यानी जब 2 अक्टूबर को हम चैंपियंस डे मनाए तो ये नाम भयंकर तरीके से बढ़ने चाहिए। मैं खुद आपका नाम लेना चाहता हूं। 8-10 हजार लोगों के बीच में 10,000 लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे, आपके पोस्टर्स पूरे हिंदुस्तान में लहराए जाएंगे। आपका नाम हमेशा के लिए याद रखा जाएगा कि ये लोग आए और उन्होंने आते ही शानदार ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी। लेकिन अभी शुरुआत है गाइस, आपका अगला पड़ाव है एलओबी। जितने भी लोगों ने पहली बार फास्ट स्टार्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई किया है, मैं आपको चुनौती देता हूं। अब दूसरा ओवर है। अब आपको क्वालिफाई करना है इस महीने एलओबी और अपने नीचे किसी को फास्ट स्टार्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई कराना है। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप ये काम जरूर करेंगे। अब मैं चलता हूं जो फर्स्ट टाइम एलओबी अचीवर हैं। पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं उन लोगों को जो पहली बार एलओबी अचीव किए हैं। एलओबी अचीवर का मतलब 1 लाख में 5625 और साइड से 1800 पीवी का आपने बिजनेस किया है। बहुत लंबी लिस्ट आई है मेरे पास, तो बहुत बहुत बधाई है और शुभकामनाएं हैं। आपने क्वालिफाई कर लिया है फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग इन जिम कॉर्बेट पार्क। जिम कॉर्बेट में आप फ्री ऑफ कॉस्ट जा रहे हैं। आना जाना, खाना पीना, रहना सोना सब हमारी तरफ से फ्री रहेगा। आपको सिर्फ आना है और आपको सिर्फ पहुंचना है। बाकी ऑल इंक्लूसिव है। आपको 1 रुपया खर्च करना नहीं है। आपका सारा का सारा स्टे कॉम्प्लीमेंट्री है। 3 दिन आप मेरे साथ रहेंगे। आपकी सारी की सारी मील्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं। आपको कुछ पे नहीं करना। तो बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। नवंबर में हम अपनी कन्वेंशन कर रहे हैं, जा रहे हैं बहुत बड़ी, और आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिफाई कर चुके हैं। सबसे पहले मैं नाम लेता हूं महेश राठौर। बहुत बहुत बधाई महेश, आपने एलओबी अचीव किया। फर्स्ट टाइम आप एलओबी अचीवर हैं, बहुत बहुत बधाई। अनुज कुमार, बहुत बहुत बधाई। गीतिका मल्होत्रा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। शुभम कुमार यादव, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अनिल कुमार, बधाई। कुंदन कुमार, बधाई। दिलीप कुमार, बधाई। रेणुका चौरसिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं रेणुका। मोहम्मद अनास, बहुत बहुत बधाई मोहम्मद भाई। डॉक्टर अदनान, डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धीरज को बहुत बहुत बधाई। फहीम रजा खान, फहीम भाई आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुभाष, बहुत बहुत बधाई। शाहान, बहुत बहुत बधाई। अली, आपको मुबारकबाद। तौसीफ अंसारी, बहुत बहुत बधाई तौसीफ। अर्जुन भाई, आपको बहुत बहुत बधाई। अर्जुन भाई को बहुत बहुत बधाई। अर्जुन अहिरवार हैं। और अमन वत्स हैं, बहुत बहुत बधाई। सुमित राजपूत है, मुबारकबाद। ममता कोठारी, बहुत बहुत बधाई। उर्मिला देवी, मुबारकबाद। मनोहर, बहुत बहुत बधाई। अंशु यादव, इतनी लंबी लिस्ट है मेरे पास। पिवाली सेन, भोगेश, बहुत बहुत बधाई। सुनील, लक्ष्मीबाई, बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद। निशांत भाटी, अंकुर मिश्रा, नम्रता मिश्रा, इतने सारे लोग हैं जो पहली बार एलओबी अचीव किए हैं। मेरा दिल बहुत खुश है यार कि आप सब लोगों ने बड़ी मेहनत करी होगी इस अगस्त के महीने में, तब जाके आप फर्स्ट एलओबी अचीवर बने हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिफाई किया है आपने जिम कॉर्बेट का वो स्पेशल ट्रेनिंग जिसको अटेंड करने के लिए लोग तरसते हैं। एलओबी कन्वेंशन हमारा सबसे प्राइम ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें आने के बाद आपके सारे सपने साकार हो सकते हैं। मैं आप सब शूरवीरों को, सब अचीवर्स को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। एक नाम मैं और लेना चाहता हूं जिन्होंने इतिहास रच दिया है, जिन्होंने कमाल का काम किया है, और मुझे बेहद खुशी है आपको उस व्यक्ति का नाम बताते हुए, और वो हमारे हिंदुस्तान से नहीं है, वो नेपाल से है। जी हाँ, मिसाल कायम किया है। वो लास्ट मंथन में मेरे पास आए थे जब हमने मंथन किया था रेडिसन द्वारका के अंदर 2 और 3 अगस्त को। वो मेरे पास आए, उन्होंने मेरे से कमिट किया था। क्या जानते हैं, उन्होंने कमिटमेंट डिलीवर कर दिया है। उन्होंने मुझे कमिट किया था कि सोनू सर, मैं इस महीने में क्राउन डायरेक्टर बन के दिखाऊंगा। मैं इस महीने में क्राउन डायरेक्टर बन के दिखाऊंगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, उन्होंने अपना वादा पूरा किया और नेपाल से हमारे पास आ चुके हैं एक नए क्राउन डायरेक्टर। जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल करिए संजय राउत का। संजय राउत, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं मेरी तरफ से, सारी वर्ल्ड वाइड ड्रीमर्स की टीम की तरफ से, वेस्टेज की तरफ से, सारे नेटवर्क मार्केटर्स की तरफ से, सब एथिकल काम करने वालों की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपने लठ गाड़ दिए मेरे भाई, आपने अपना किया गया वादा पूरा कर दिया और आप नेपाल से क्राउन डायरेक्टर क्वालिफाई हो गए। बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और अभी जिम्मेदारी आपकी बढ़ गई है।
मुझे ऐसा लगता है अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। अभी आपको अपनी टीम में, अपने नेटवर्क में नए लीडर्स क्रिएट करने हैं, अपने नेटवर्क में नए लोगों को इंस्पायर करना है कि वो इस महीने LOB अचीवर बने, वो इस महीने फास्ट स्टार्ट ब्रॉन्ज एक्टर बने। साथियों, सितंबर का महीना हमारे सामने है और 2 महीने बच्चे हैं, सितंबर और अक्टूबर। जितने लोग LOB अचीव करेंगे सिर्फ वही जाएंगे नवंबर में। 1 महीना जा चुका है। जिन लोगों ने अगस्त में क्वालिफाई किया है, जिन लोगों ने अगस्त में क्वालिफाई किया है वो जा रहे हैं नवंबर में। जो लोग सितंबर में क्वालिफाई करेंगे वो जाएंगे नवंबर में, जो अक्टूबर में क्वालिफाई करेंगे वो जाएंगे नवंबर के अंदर। तो 3 महीने का टाइम हमने दिया था LOB अचीव करने का, 1 महीना। और ये मत सोचिएगा कि अगले महीने कर लेता हूँ। जो इस महीने नहीं कर सकता वो अगले महीने कभी नहीं कर सकता, रह जाएगा, छूट जाएगा, उसका हाथ ही छूट जाएगा हमारे से। तो ये महीना सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे क्रूशियल है LOB अचीव करने का। मैं सारे लीडर से गुजारिश करता हूँ कि अपने नंबर बढ़ाएं, अपने नंबर्स पे ध्यान दें, क्योंकि मैं आपको बताने चाहता हूँ कि मैं अपनी लाइफ का सबसे बड़ा कन्वेंशन करूँगा LOB अचीवर भी। वो इस तरह का ट्रेनिंग होगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा, कभी सुना नहीं होगा। कॉर्पोरेट लेवल पे जो चीज़ें सिखाई जाती हैं, समझाई जाती हैं, लाखों रुपया लेकर वो ट्रेनिंग वहाँ पर डिलीवर किए जाने वाली है। आपको जानते होंगे, अभी लीडर्स मीट किया था हमने एडिसन में, और सेल्स के ऊपर हमने एक बहुत शानदार पूरे दिन का ट्रेनिंग वर्कशॉप किया था कि माल कैसे बेचते हैं, सेल्स कैसे सीखी जाती है। बहुत बड़ा प्रोग्राम 3 दिन होने वाला है, 3 दिन आप मेरे साथ रहने वाला है। और ये महीना सबसे ज़्यादा क्रूशियल है क्योंकि ये एनिवर्सरी मंथ है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि आप सब लोग अपने अपने LOB को अचीव करें, लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस अचीव करें, अच्छा पे आउट बनाएं और अपने नेटवर्क में भी लोगों को इंस्पायर करें कि वो फास्ट स्टार्ट ब्रॉन्ज एक्टर हो सकें, वो फास्ट स्टार्ट 8% हो सकें। ये महीना बहुत क्रूशियल है। एनिवर्सरी मंथ इज ऑलवेज अ स्पेशल मंथ। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमको 3 बरस हो गए। 3 साल पहले जब हम आए तो किसी ने सोचा नहीं था कि 3 साल में इतनी सारी अचीवमेंट होंगी। 12-13 लोग मर्सिडीज ले लेंगे, 40-50 लोग अपनी अपनी गाड़ियां ले लेंगे, छोटे छोटे बच्चे 1-1 लाख रुपए से ऊपर कमाने लगेंगे। यहाँ सब कुछ हो रहा है, एवरीथिंग इज हैपनिंग हियर। बस संयम के साथ आप इस बिजनेस को बिल्ड करिए। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा मेरी, कि बिजनेस में उतार चढ़ाव आते हैं। अगर बिजनेस में उतार चढ़ाव नहीं आ रहे तो आप समझ लीजिए कि आप बिजनेस ही नहीं कर रहे। वो जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं ना तो एक मशीन रहती है जिसमें ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहता है। आपने देखा होगा, वो एक मॉनिटर पे रहता है, वो हार्ट बीट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होती रहती है। ऊपर नीचे हो रही है, ऊपर नीचे हो रही है, इसका मतलब आदमी जिंदा है, आदमी जिंदा है। अगर वो नॉर्मल होगी, कांस्टेंट होगी ऐसे टी, तो समझ लो वीर गति को प्राप्त, राइट। तो बिजनेस भी ऐसे ही चलता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलता रहता है। 20 साल में न जाने कितनी बार मेरा बिजनेस ऊपर गया, 20 साल में न जाने कितनी बार मेरा बिजनेस नीचे आया, पार्सल है। यही तो मजा है, ईश्वर तभी तो चुना। और जितने कमजोर लोग होते हैं ना, वो नीचे आते ही भाग जाते हैं। ये भगवान की छन्नी है। एक छन्नी होता है ना, ऊपर डालो नीचे से कुछ और निकलता है, तो ये भगवान का फनल है, भगवान की छन्नी है। भगवान के पास भी छन्नी है, बहुत बड़ी छन्नी है, वो ऊपर से डाल देता है और जितने लोग नीचे निकलते हैं ना, फिर उनको बहुत कुछ देता है। तो ये चुनौती है। 22 साल में मैंने बहुत देखा है, बहुत सुना है, बहुत कुछ झेला है और मुझे पता है कि क्या होता है। पीपल विल कम एंड पीपल विल गो, द बेस्ट विल स्टे। लोग आते हैं, लोग चले जाते हैं, लेकिन शानदार लोग रुकते हैं। और मैं उन लोगों की बहुत तारीफ करता हूँ जो अपने कमिटमेंट के पक्के होते हैं, जो अपनी बात के ऊपर अपनी जान दे देते हैं, जो वादा करते हैं, उस वादा को पूरा करते हैं। मैं उनको बहुत तारीफ करता हूँ। अच्छा, कुछ लोगों को सिर्फ पैसा चाहिए तो नमस्कार भाई साहब, आप कमाएं, लेकिन मैं जानता हूँ आपको कि माहौल के बिना पैसे कमाए नहीं जाते। कुछ लोगों को गलत फहमी हो जाती है, बहुत जल्दी दूर भी हो जाती है, लेकिन तब तक समय हाथ से चला जाता है। मैं बार बार आपको बताने जा रहा हूँ, वी आर डूइंग 100% एथिकल बिजनेस। सितंबर का महीना बहुत खास है और खास तौर पे उन 150 लोगों के लिए खास है जो जा रहे हैं तीसरी सालगिरह मनाने मेरे साथ बैंकॉक। और आपको जिंदगी में सबसे शानदार 5 दिन आप बिताने वाले हैं मेरे साथ। लेकिन उससे पहले आज का दिन सबसे इम्पोर्टेंट है। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, पैसा बनाना चाहते हैं, तो कंसिस्टेंसी डे इज द ग्रेटेस्ट डे टू स्टार्ट विद। कंसिस्टेंसी डे यानी निरंतर करने वाला कार्य। कोई भी काम एक बार कोई भी कर लेता है, 2 बार कोई भी कर लेता है, 5 बार कोई भी कर लेता है, लगातार जो करे वही चैंपियन है। मैं एक किताब पढ़ रहा था जिसमें लिखा था कि एक दिन एक्साइटेड होना कोई बड़ी बात नहीं है, दुनिया एक्साइटेड होती है।
एक महीना एक्साइटेड होना बड़ी बात नहीं है, लोग एक महीना भी एक्साइटेड रह जाते हैं। एक साल भी एक्साइटेड होना बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे लीडर एक साल भी एक्साइटेड रह जाते हैं, लेकिन असली लीडर वो है जो कम से कम 5 साल एक ही एक्साइटमेंट के साथ काम करे। देखते हैं कितने लोग ऐसे हैं जो 5 साल एक्साइटमेंट के साथ काम करेंगे, कंसिस्टेंट एक्साइटमेंट। तो आज का दिन सबसे इंपॉर्टेंट है। इस मीटिंग के खत्म होते ही मैं सबसे पहले अपना कंसिस्टेंसी का ऑर्डर डालने जा रहा हूँ। 118 पीवी प्लस 118 पीवी से ऊपर की मैं बिलिंग करने जा रहा हूँ। और मैं अपने सारे लीडर्स को ये आग्रह करता हूँ, चुनौती पेश करता हूँ कि आइए मेरे साथ कंसिस्टेंसी डे को सेलिब्रेट करें और एक होनहार ईमानदार लीडर की तरह अपना बिल डालें, अपनी शॉपिंग करें, अपने पसंद का सामान मंगाएं। आप जो मर्जी आपको पसंद हो, आप हेल्थ प्रोडक्ट्स बाय करें, आप सप्लीमेंट्स बाय करें, आप पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स बाय करें, लेकिन ये शुरुआत आज से ही करें। आज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन है, आज कंसिस्टेंसी डे है। मनाएं अपनी टीम में हर आदमी, जितने भी लोग एसोसिएट हैं, हर आदमी अपने फ्रंट में कम से कम 3 लोगों की शॉपिंग कराने का टारगेट ले। ये आपका पर्सनल टारगेट है आज का, कि आज खुद आप अपनी शॉपिंग करें और अपने नेटवर्क में 3 लोगों की शॉपिंग कराने के बारे में सोचें। अगर आपके नेटवर्क में 3 लोग नहीं हैं तो 2 की शॉपिंग कराने के बारे में सोचें, 2 लोग नहीं हैं तो 1 की शॉपिंग कराने के बारे में सोचें, 1 भी नहीं है तो खुद शॉपिंग करने में आपकी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। 100 पीवी से ऊपर की शॉपिंग करके आप कंसिस्टेंसी डे को सेलिब्रेट कर सकते हैं। और मैं बार बार बोलता हूं कि शॉपिंग 100 पीवी से ऊपर ही होनी चाहिए। बड़ा खेलने आए हैं, बड़ा करने आए हैं, बड़ा ही करना चाहिए। मेरी शुभकामनाएं हैं आप सब दोस्तों को। और ये महीना फिर से है फास्ट स्टार्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर का टारगेट। अगले महीने देखते हैं कितने लोग निकलते हैं। और ये महीना फिर से है एलओबी अचीवर का टारगेट। अगले महीने, इस महीने देखते हैं कितने नए लोग निकलते हैं, क्योंकि नवंबर में होटल बुक हो चुका है जिम कॉर्बेट का। आपको कल जिम कॉर्बेट का पोस्टर भी आ जाएगा, डेट भी बुक हो चुकी है उस कन्वेंशन की, जहां पर बहुत सारी एक्टिविटीज होने वाली हैं। वहां पर जंगल सफारी में हम लोग जाने वाले हैं। एक्टिविटी बहुत, मैं टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज कराने वाला हूं 3 दिन के अंदर। बहुत सारा मस्ती धमाल, एक अलग तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम होने वाला है जिसमें सिर्फ सीखने नहीं जा रहे, बहुत कुछ करने जा रहे हैं। एंजॉयमेंट, मस्ती, लर्निंग, ड्रीम बिल्डिंग, गोल सेटिंग और न जाने क्या क्या। मेरी शुभकामनाएं आप सबको, आपके लिए यादगार महीना हो, ऐसी परमपिता परमेश्वर से कामना है। लेकिन रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि कंसिस्टेंसी डे को सेलिब्रेट करें और गौतम बाली सर के मिशन में सबसे आगे बढ़े कि 2025 तक वेस्टिज का अपना एक चार्टर्ड प्लेन होने वाला है। आप सब जानते हैं कि वेस्टिज 2025 में अपना एक चार्टर्ड प्लेन खरीद रही है और मैंने भी अपना टारगेट 2025 का लगा दिया है और वो है रॉयल्स रॉयस की कार। जी हाँ, मैं ओपनली बता रहा हूँ, आप सबको पता ही है, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जब वेस्टिज अपना चार्टर्ड प्लेन खरीदेगी तो साथ साथ मेरी रॉयल्स रॉयस गाड़ी भी खड़ी होगी, क्योंकि वहाँ चार्टर्ड प्लेन में मैं जाऊँगा तो छोटी मोटी मर्सिडीज में नहीं जाऊँगा, फिर रॉयल्स रॉयस में जाएंगे हैं। और जब मैं बोलता हूँ तो बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं करते, लेकिन अब तो करते हैं यार। जब मैं लोगों को बोलता था कि मैं एक दिन एस क्लास खरीदूंगा, एस क्लास खरीदूंगा, एस क्लास खरीदूंगा, तो लोग बोलते थे अरे सर ऐसा कैसे होगा, ऐसा कैसे होगा, कैसे आप एस क्लास लेंगे। फाइनली आज से 2.5 साल पहले आई गॉट एस क्लास मर्सिडीज। और मैं आज आपको फिर कह रहा हूँ कि एक दिन आप हमको रॉयल्स रॉयस में जरूर देखेंगे। ईश्वर अगर हमारे उम्र देगा, हम रॉयल्स रॉयस में वेस्टिज के उस चार्टर्ड प्लेन में जरूर जाएंगे, जब बाली साहब हमारे को लेके जाएंगे घुमाने के लिए। तो बाली साहब के साथ मिल रहे हैं अभी हम 14 तारीख को बैंकॉक में, अपनी मना रहे हैं 3री वर्षगांठ और 4थी सालगिरह की तैयारियां अभी से शुरू कर दीजिए। 34 सालगिरह और भव्य होगी। आप समझ लीजिए कि पहली 2 सालगिरह लीला से लेकर हम बैंकॉक तक पहुंच गए, तो 34 सालगिरह में हम कहाँ लैंड कर सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ है। मेहनत करिएगा, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। टिक के एक जगह करिए, क्योंकि एक पुरानी कहावत है कि पत्थर अगर एक जगह रहे, ध्यान से सुनिए मेरी बात, पत्थर अगर एक जगह रहे तो उसकी पूजा होती है। पत्थर अगर एक जगह पैरों में आता है, लुढ़कना शुरू हो जाए तो फिर लोगों के पैरों में आता है। एक जगह रहिए, लोग आपकी पूजा करते हैं और आप अपनी आंखों में नजर मिला के लोगों से कह सकेंगे कि हम स्टेबल जगह एक जगह है। ऐसा नहीं कि आज यहाँ कल वहाँ परसों कहाँ, खुद ही नहीं पता। और कुछ लोगों को तो यही नहीं पता कि वो 1 साल के बाद भी उस कंपनी में रहेंगे कि नहीं जिसमें जाने वाले थे, खुद ही नहीं क्लियर है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, स्टेबल कंपनी का साथ आपने दिया है, आप वेस्टिज का हिस्सा बने हैं, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, सैल्यूट करता हूं। और आखिरी में आप सबको, उन लोगों को बधाई